हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला चैप्टर है ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला चैप्टर है ऑर्डर, डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या होता है कि एच वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स है। एच वाई बराबर क्या है? एच वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स है। देन डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कॉमा डॉट डॉट सो ऑन और डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन डॉट डॉट सो आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये क्या है? ये हैं आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। देन x is called independent variable. x is called independent variable. X is called independent variable. X is called independent variable and y is called dependent variable. तो यहाँ पर हम लोग y को क्या कहते हैं? y को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं? द इक्वेशन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट सो ऑन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या कहलाता है? इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सीख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर द हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ highest differential coefficient। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। For example, जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स
dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सिंस ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट differential order of highest differential coefficient बराबर दो। सो order of differential equation is equal to order of differential equation बराबर दो। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग सीखेंगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू the degree of differential equation बराबर डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ पर जो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और लिख दीजिए ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियरली। द डिफरेंशियल इक्वेशन is called linear if number 1 degree of number 1 degree of y and its derivative degree of y and its derivatives must be 1। यहाँ पर y का डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स मस्ट बी 1। क्या होना चाहिए? नंबर 2, द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेन द प्रोडक्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेन the products। number 1 y and derivatives of y and its derivative number 2 derivatives and derivatives derivative and derivative of y देखिएगा क्या नहीं होना चाहिए, y का इसके डेरिवेटिव साथ और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव साथ प्रोडक्ट मौजूद नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल है, अगर dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर बराबर x इज नॉट लीनियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे एग्जाम्पल से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इज नॉट लीनियर, ये कैसा है? ये लीनियर नहीं है, इज नॉट लीनियर बिकॉज पावर ऑफ y इज इक्वल टू 2, बिकॉज डिग्री ऑफ y इक्वल टू 2। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमारे पास है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और dy अपॉन डी एक्स प्लस का बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इज नॉट लीनियर। ये भी लीनियर नहीं है, ये क्या नहीं है? इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है बिकॉज डिग्री ऑफ d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। नंबर तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है? y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का यहाँ पर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन कंटेंट बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन प्रोडक्ट y इंटू d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नंबर 4, जैसे हमारे पास क्या है? एक है dy अपॉन डी एक्स और इंटू d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू एक्स इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, इज नॉट लीनियर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस के 2 बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इज लीनियर, ये लीनियर है। ये क्या है? ये लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है नॉन लीनियर। इसके बाद आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। If the differential equation is not linear, if differential equation is not linear, then it is called non-linear. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा नहीं है? अगर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तब इसे नॉन लीनियर कहा जाता है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों इसमें क्या होता है? आप लोगों को कोई कर्व दिया गया होगा। इफ गिवन कर्व इज x, y, a इक्वल टू 0, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पता करना होगा आपको? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट वी फाइंड d over dx फंक्शन x by a इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेप 2। नाउ अब हम लोग स्टेप 2 में लिखेंगे। स्टेप 2, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय
differential equation is obtained by eliminating differential equation is obtained by eliminating a is obtained by eliminating is obtained by eliminating is obtained by eliminating a from equation 1 and 2 तो देखिएगा ये हम लोगों को दिया गया होगा, ये गिवन होगा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना होगा। तो आप क्या करिएगा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशियल कर दीजिएगा, विद रेस्पेक्ट टू ए से डिफरेंशियल करिएगा। जब इसे विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल करेंगे जो भी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे और जो डिफरेंशियल आया था वहाँ से ए को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। is obtained by eliminating the from equation 1 and 2. Then the differential equation is the form. Then differential equation is of the form. तब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, उसमें x होगा, उसमें y होगा और उसमें dy upon dx equal to 0। तब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा फॉर्म करेगा। If the curve contain two arbitrary constant, if curve contain two arbitrary constant, two arbitrary constant, if curve contain two arbitrary constant, that is f x, y, a, b इक्वल 0, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड, इसमें देखिएगा क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट वी फाइंड d over dx f x, y, a, b equal to 0, इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। and d2 upon dx square f x, y, a, b equal to 0, इस इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिएगा। now differential equation is obtained by now differential equation is obtained by eliminating a and b, eliminating a and b from equation 1, 2 and 3. Then equation of the form, then differential equation is of the form, then obtained equation, then obtained differential equation is of the form, तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, x, y और dy upon dx और d2y upon dx इक्वल टू 0 फॉर्म करेगा। तब आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद आता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, if the number of arbitrary constant, if number of arbitrary constant, in the solution is equal to order of differential equation, then it is called, this solution is called
then this solution is called general solution. This solution is called general solution. general solution. जनरल सोल्यूशन. एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. एक क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन. एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है ये सीखना है. पर्टिकुलर सोल्यूशन में if the relation if the relation of x and y, if the relation x and y which satisfy differential equation, which satisfy differential equation and not contain arbitrary constant and not contain arbitrary constant, not contain arbitrary constant, then it is called particular solution. Then it is called particular solution. तब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है. अब एग्जाम्पल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको क्या बताने वाले हैं? एग्जाम्पल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस पर एग्जाम्पल सीखिए कुछ. जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर 1, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बाई स्क्वायर बराबर ax. तो यहाँ से आप क्या करोगे? इस इक्वेशन नंबर 1 डालोगे. यहाँ पर a आर्बिट्री कांस्टेंट है. सिंस a बराबर आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है. ये है आर्बिट्री कांस्टेंट. तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसलिए 2 और dy/dx बराबर a. इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा. एलिमिनेटिंग इट इक्वेशन बनेगी. तो put this value in equation 1. The put value of a in equation 1 from equation 1 and 2. Eliminate a, ऐसे भी कह सकते हैं. Eliminate a from equation 1 and 2. तो हम लोगों को मिलेगा y स्क्वायर बराबर x और ब्रैकेट a की वैल्यू ये पड़ जाएगी. क्या है? 2 और dy/dx. यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 2x और dy/dx. यहाँ से क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू y/2x. तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या आ गया? दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपका जो है मैंने आपको ऑर्डर डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन कराया, और आप इसको पढ़िए. और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. आज की सेवा यहीं समाप्त होती है. ओके, बाय.